चल, हाँ, एक नंबर बढ़ा दिया, 8। 8 मनुष्य आत्माएं निकलती हैं। क्या? इतनी छोटी राजधानी तैयार होती है नई दुनिया की। पहले उसमें महाराजा भी है, महारानी भी है, क्या, महामंत्री भी है, सेनापति भी है, क्या, फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासियां भी, राज्याधिकारी भी है, सब प्रकार के उसी में पूरी राजधानी स्थापना होती है। राजा हो प्रजा ना हो तो राजा ही कहेंगे, राजा हो रानी ना हो तो राजा ही कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो अपनी प्रजा सहित आएंगे। क्या कहा? किसकी प्रजा सहित? अपनी प्रजा। उस प्रजा के ऊपर और कोई का आधिपत्य जन्म जन्मांतर नहीं चलेगा। अपनी प्रजा के ऊपर राजाई उन्हीं आदि नारायण की चलती है, आदि से अंत तक के जन्मपन में। और दूसरे जो आते हैं वो कोई प्रजा सहित थोड़े ही आते हैं। वो तो बताया, एक धर्मपिता आत्मलोक से आएगा, सुप्रीम एबोर्ड से कहो, अर्श से कहो, खुदा के लोक से कहो, तो उसके पीछे नंबरवार आते जाएंगे, एक एक करके, इकट्ठे नहीं आएंगे। और ये अपनी प्रजा के साथ इकट्ठी राजधानी स्थापन होती है। इसलिए आज भी नॉर्थ इंडिया में खास जब कोई भी अनुष्ठान करेंगे, क्या, जैसे भगवान आकर के अनुष्ठान करते हैं बड़े से बड़ा नई सृष्टि रचने का है, तो नई सृष्टि में पहले पूजन होता है नवग्रह का। किसका? नवग्रह। उसमें से एक वैल्यूलेस कहा जाता है, तो भी जो 8 हैं वो अष्ट देवों के रूप में, 8 पूर्वजों के रूप में माने जाते हैं। वो 8 की मान्यता दक्षिण भारत में तो बहुत है। नॉर्थ इंडिया में 9 की मान्यता है, वैल्यूलेस को भी शामिल कर लेते हैं। और साउथ इंडिया में 8 की इतनी मान्यता है जितनी नॉर्थ इंडिया में नहीं। नॉर्थ इंडिया में उन 8 के मंदिर नहीं बनाए जाते, मूर्तियां नहीं बनाई जाती, यादगार मूर्तियां। मूर्ति होगी तो तपस्या करेंगे ना, मूर्ति नहीं होगी, शरीर ही नहीं होगा तो तपस्या कैसे करेंगे? तो उनके मंदिर भी साउथ इंडिया में मिलते हैं। क्या? जरूर। जो साउथ इंडिया है उसको भारत का विदेश कहा जाता है। क्यों? वहां की भाषा अलग, वहां की परंपराएं अलग, वहां के रंग रूप अलग। जैसे देशी और विदेशी में बहुत अंतर है, ऐसे ही दक्षिण भारत
बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है या पहले प्रत्यक्ष होता है? बाद में प्रत्यक्ष होता है। जैसे विदेश बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। विदेशों की हिस्ट्री 2500 साल से ज्यादा की नहीं मिल सकती, और भारत की हिस्ट्री पूरे 5000 साल की शास्त्रों में मिलती है। भले विकृत करके मनुष्य गुरुओं ने उसे लाखों वर्ष बोल दिया, ताकि कोई चेला चपाटा प्रश्न न कर बैठे कि गुरुजी हिसाब तो बताओ पूरी सृष्टि का, चारों युगों का हिसाब बताओ। तो बताना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, 5000 वर्ष की सृष्टि को लाखों वर्ष में डाल दिया, तिकड़ा मिला के। तो देखो, वो आदि नारायण अपनी प्रजा सहित इकट्ठे आते हैं। तो वो प्रजा सहित दूसरे धर्म पिताएं तो नहीं आते हैं, नहीं। तुमको तो जरूर इकट्ठे आना है। ये तुमको किससे कहा? अरे ये तुमको किससे कहा? शिव बाप उसको तो कहते हैं तेरा, तेरे को तो क्या, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। है इमर्ज करके इमर्ज करके दुनिया बताएंगे। नई दुनिया स्थापन नहीं होगी प्रैक्टिकल में, सब कुछ इमर्ज करके ही होगी। कितने? तुमको तो इकट्ठे आना है। तुमको किससे कहा? 8 से कहा। 8 हैं पक्के सूर्यवंशी। भले पूर्वज हैं अपने अपने ग्रुप के, क्या 8 भाइयों को नंबरवार राजाई तो मिली हुई है, अपने अपने ग्रुप के जैसे राजा हैं, लेकिन नंबरवार राजाई मिलती है। बाप के बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चे को बड़ी राजाई, फिर बड़ा भाई उनको काम सौंपता है, तुम ये संभालो, तुम वो संभालो, तुम वो संभालो, क्योंकि बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। तो बताया वो 8 भाई जो हुए सूर्यवंशी, सात्विक हैं या तामसी राजसी हैं? सात्विक स्टेज वाले। आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो जरूर उनको इकट्ठा आना है नई राजधानी में। वो दूसरे धर्म पिता है, एक आएगा पीछे दूसरा आएगा, क्या पहले इब्राहिम आएगा पीछे बुद्ध आएगा, तीसरा आएगा पीछे जास्ती आते जाएंगे, ऐसे ऐसे होता जाएगा। उनकी प्रजा उनके साथ नहीं आवेगी टोटल। तुम तो यहां तैयार हो रहे हो बिल्कुल ही। कैसे तैयार हो रहे हो? यथा राजा तथा प्रजा, पूरा ही संगठित रूप में तैयार हो रहे हो। क्या ऐसे नहीं छोटे बड़े हैं, सबका
एक जैसा माहौल, कोई अपने को छोटा बड़ा नहीं समझता। तुम यहां तैयार हो रहे हो समत्व योग में, जो गीता में बताया, क्या आत्मा आत्मा भाई भाई, बिल्कुल ही तैयार हो रहे हो। किस बात के लिए? बाप से वर्षा लेने के लिए। क्या करता है बाप? जब बंटवारा होता है तो बाप सब भाइयों को बंटवारा कर देता है ना। है? हाँ, ये है बड़ा भाई पहले पैदा हुआ है तो ज्यादा अनुभवी बन जाता है। पहले पैदा हुआ, पहले मैच्योर्ड होता है तो पहले कमाई करना शुरू करता है कि नहीं? नहीं करता। तो उसके पास शक्ति ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और बाद वाले भाई बाद में आते हैं, बाद में नौजवान बनेंगे तब इकट्ठी करेंगे शक्ति। तो नंबरवार तो हो जाते हैं। कोई पहले पहले धर्म पिता आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। कोई मिडिल में आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। कोई बाद में आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाला। तो सब बच्चे जब बाप की पैदाइश हो जाती है और बाप अपना शरीर छोड़ने वाला होता है तो क्या करता है? सब बच्चों को बंटवारा करके जाएगा कि छोड़ के जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए? है, बंटवारा कर देता है। तो जो भी प्रॉपर्टी बची बाप के पास, वो सारी प्रॉपर्टी को बच्चों में बराबर बराबर बांट देता है। तो हो ये स्कूल भी है क्या, जहां सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन की संपत्ति। ज्ञान धन दिया जाता है बच्चों को, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ये परिवार का परिवार भी है और विद्यालय का विद्यालय भी है।